देखिए देखिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज, हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पहले पढ़े थे। उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब समझिए, डेबिट द रिसीवर अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट कब इन्वॉल्व है? पर्सनल अकाउंट जब बिजनेस क्रेडिट में होगा, उधार में होगा, तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। मैंने जब उधारी में होगा, सिंपल बात समझो, जब बिजनेस उधारी में होगा तो बुक्स में, खाता में कोई भी बिजनेसमैन किसी पर्सन का नाम लिखेगा, तभी तो उससे बाद में पैसा लेना है कि देना है लिखेगा। उधारी मतलब हो गया ये वाला बात। उधारी में अब हम लोग यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ना है, माने हर एक चीज़ को डेबिट और क्रेडिट समझना है। तो आपको हम अभी बताया मैंने कि आपको बिजनेस जब उधारी में होगा तो किसी का नाम लिखना है। नाम कहाँ लिखना है? अगर किसी से पैसा लेना है तो उसका नाम डेबिट में लिखना है, और किसी को अगर पैसा देना है तो उसका नाम क्रेडिट में लिखना है। डेबिट द रिसीवर का मतलब है जिससे पैसा लेना है, और क्रेडिट द गिवर का मतलब जिसको पैसा देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा, इसका मतलब उधारी में खरीदा। अगर बिजनेस में गुड्स परचेज फॉर कैश दिया है, मतलब ये पैसा दे दिया, खरीदा और पैसा दे दिया। और गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, नाम दे दिया मतलब उधारी में खरीदा, तो श्याम से खरीदे तो उसको बाद में पैसा देंगे तो उसका नाम क्रेडिट होगा, देंगे तो उसका नाम क्रेडिट होगा, देंगे तो उसका नाम क्रेडिट होगा। और गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड टू रोहन, कैश में बेचा तो इसका मतलब पैसा आ गया, और रोहन को बेचा तो बाद में पैसा लेंगे उससे, बाद में पैसा लेंगे, बाद में पैसा अगर लेना है उससे तो उसका नाम डेबिट में लिखेंगे। जैसे इसको देना है, खरीदे हैं, परचेज किए हैं तो पेमेंट करना है, तो इसका नाम क्रेडिट लिखेंगे, और जिससे पैसा लेना है उसका नाम डेबिट। सोल्ड किए तो पैसा लेना है, अब इसको यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। जर्नल एंट्री मार्च 1, यहाँ डेट लिखा है मार्च 1। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओन अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। ये जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैश और फर्नीचर, कैश और फर्नीचर, ये बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं कैश और फर्नीचर, तो ये आपका ओन है, इसीलिए कैपिटल में आएगा। किस में आएगा? कर्मण। कितना रुपया का कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में? 70,000 का आपका और 20,000 का फर्नीचर, टोटल आया आपके पास 90,000, टोटल आया आपके पास 90,000। उसके इसका फिर इसका नारेशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन लिखा उसी को लिख देंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, खाली अमाउंट को नहीं लिखेंगे, बस समझ, कैश एंड फर्नीचर, कैश एंड फर्नीचर, पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए और कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। 11th क्लास के लिए ये काफ़ी है समझने के लिए। वैसे नारेशन अपना मन से भी लिख सकते हैं। मार्च 5, परचेज गुड फॉर कैश, गुड्स आया, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और यहाँ नारेशन आपको क्वेश्चन लिख देना है, जैसे इसका क्वेश्चन लिख दिया, उसका क्वेश्चन यहाँ पर नीचे में लिख देना है, समझ लो। तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 इधर भी और 20,000 इधर भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मार्च 10, क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज फॉर कैश फ्रॉम श्याम। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैश था तो कैश अकाउंट हो गया, गुड्स आया, पैसा गया, लेकिन यहाँ भी परचेजेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ भी होगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? श्याम से, तो श्याम का नाम होगा, टू श्याम अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सेम चीज़ है दोनों, समझिए बात को। यहाँ भी परचेज, यहाँ भी परचेज, गुड्स परचेज, वो भी क्या एसेट्स परचेज नहीं, गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज में परचेजेज डेबिट होगा, मैंने गुड्स आपके पास आया और यहाँ पैसा गया, और यहाँ पर श्याम का नाम लिख दिया, मतलब यहाँ पर पेमेंट हम दे दिया एट ए टाइम, और यहाँ पर हम पेमेंट बाद में देंगे, बाद में पर्सनल अकाउंट जब किसी को देना है तो क्रेडिट, और एक ये रियल अकाउंट है, कैश आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। फर्नीचर बिजनेस में आया तो डेबिट, रियल अकाउंट है। इसका भी आप नारेशन नीचे में लिख देंगे क्वेश्चन देख के। उसके बाद आइए मार्च 20, मार्च 20 में क्या बोला है? सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने कैश में सेल किया तो इसका मतलब पैसा आएगा। जैसे परचेज किए तो पैसा गया था, पैसा गया था, सेल किए तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका भी नारेशन आपको यहाँ लिख देना है क्वेश्चन देख के, ऐसे इस तरह से, ठीक है। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 15,000 डेबिट होगा
और 15,000 क्रेडिट होगा। उसके बाद अगला पढ़िए, उसी का है, सोल्ड गुड टू रोहन, रोहन को बेचे। यहाँ पर नाम दे दिया मतलब क्रेडिट में है, नाम दे दिया मतलब क्रेडिट में है। तो यहाँ पर हम लोग मार्च 31 क्या लिखा है, सोल्ड गुड टू रोहन, सोल्ड गुड टू रोहन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कैश लिखे थे, कैश की जगह पर अभी रोहन का नाम लिख देंगे, कैश तो नहीं मिल रहा मेरे को, तो रोहन का नाम लिख देंगे। रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट, और सेल्स है तो टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। जैसे देखो, परचेज और सेल को यहाँ बेसिकली समझाने के लिए हम ये मैथ बनाए हैं। कैश सेल, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, कैश सेल और क्रेडिट सेल। यहाँ एंट्री देखिए, ये कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। परचेज ऑलवेज डेबिट होंगे, अगर कैश गया तो कैश लिखेंगे, अगर पैसा नहीं मिला है तो श्याम का नाम लिखेंगे, मतलब क्रेडिट द गिवर, इसको बाद में देंगे। यहाँ पर कैश सेल्स, पैसा मिल गया तो कैश आ गया, डेबिट वाट्स कम्स इन, कैश आ गया और गुड्स चले गया। सेल्स का मतलब गुड्स जाना, गुड्स, ठीक है। यहाँ पर रोहन टू सेल्स का मतलब है रोहन से बाद में पैसा लेंगे, रोहन से बाद में पैसा लेंगे। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहन से बाद में पैसा लेना है। समझ गए बात को। अमाउंट डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसका अमाउंट छूट गया, कितना है, श्याम का 30,000 यहाँ पर डेबिट होगा और यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 25,000 इधर में डेबिट और 25,000 इधर में क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हमेशा, इसका टोटल लास्ट में माना भी बताएंगे, अभी हम डेबिट क्रेडिट समझ रहे हैं। इसको समझिए। अमाउंट देखिए, इसमें आपको 5 चीज़ लिखना है, डेट लिखना है, इसमें आपको डेट लिखना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो ये सब पहले क्वेश्चन में दिया रहा, खाली आपको समझना क्या है कि डेबिट और क्रेडिट क्या करे, कौन सा ट्रांजेक्शन से क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इसको भी बार बार समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे, इसके पहले देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सारा वीडियो लाइन से आपको मिलते जाएगा एकदम सीरियल नंबर से। इससे पहले जो वीडियो, उस पर गोल्डन रूल अच्छी तरह से समझाया हुआ, एग्जाम्पल लेके शॉर्ट वीडियो में एग्जाम्पल दे के भी बताया गया है। आप इसको समझने के लिए शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल के साथ सब समझाया गया है, ठीक है। और ये इसके साथ क्वेश्चन छोटा छोटा बना रहे हैं अभी। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी आएंगे इसके पहले। चलो देखो।